Hello students, my today's topic is assessment. What is assessment? जैसा कि मैंने आपको assessment के बारे में समझा रखा है अच्छे से कि what is assessment, assessment क्या होती है, assessment को हिंदी में क्या बोलते हैं, आकलन। तो assessment का मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम बच्चे की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा करके बच्चे का जो भी उसके अंदर चेंजेस होते हैं उसको नोट करते हैं। तो दैट मीन्स बच्चे की लर्निंग प्रोसेस को देखने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर हम बच्चे का क्वांटिटेटिव डाटा मीन्स उसके मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, टेस्ट लेके उसके मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर उसको इकट्ठा करते हैं। और क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है, क्वालिटेटिव डाटा जैसे कि बच्चे ने जो भी एक्टिविटीज़ करी उसके अंदर उसने कैसे परफॉर्म किया, या हमने बच्चे को अगर कोई प्रोजेक्ट दिया या कोई एक्टिविटी करने के लिए दी तो बच्चे ने उसमें किस तरह से परफॉर्म किया, वो जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव डाटा। तो इसके अंदर मैंने आपको ये समझाया था कि जो असेसमेंट है वो क्या होती है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव प्लस एंड क्वालिटेटिव डाटा। इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होती है, मतलब क्वांटिटी भी इकट्ठी करनी होती है, क्वांटिटेटिव डाटा भी लेना होता है और साथ में क्वालिटेटिव डाटा भी लेना होता है। एज यू नो कि जैसे हमारे पास जो असेसमेंट है वो इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप कॉलेज लेवल पे हो तो आपको पता है कि जो इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट मीन्स कि जो हम कॉलेज वाले जो लगाते हैं अंदर, जो टीचर्स होते हैं कॉलेज के अंदर, वो जो इंटरनली असेसमेंट लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल असेसमेंट। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे बच्चों के जो भी टेस्ट लिए उनके बेसिस पर हम क्या लगाते हैं, या बच्चा जो भी एक्टिविटी प्रोजेक्ट वो जो है सबमिट करवाता है कॉलेज के अंदर, उस चीज को क्या है उन काउंट करके हम जो असेसमेंट लगाते हैं उसे इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। और एक्सटर्नली भी इस चीज को लगाया जा सकता है। एक्सटर्नल जैसे कि आपको पता है कि बाहर से जब कोई भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल लेने आते हैं तब उस टाइम पे जो मार्क्स लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल असेसमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से जो असेसमेंट है वो इंटरनली भी लगाई जा सकती है और एक्सटर्नली भी लगाई जा सकती है। मीन्स बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसका आकलन हम अंतरिक मतलब जो होता है इंटरनली भी कर सकते हैं, और जो बाहरी तरीका मीन्स जैसे कि एक्सटर्नल आके लगा देते हैं असेसमेंट, तो उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। असेसमेंट को हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो होती है लर्निंग की असेसमेंट, मीन्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हमारे पास दो तरह की असेसमेंट्स होती हैं लर्निंग के अंदर। एक तो असेसमेंट होती है लर्निंग की, मीन्स अधिगम का जो है आकलन, वो किस तरह से होती है। और एक होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, मीन्स लर्निंग के लिए, मीन्स पढ़ने के लिए जो आकलन करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए जो हम असेसमेंट करते हैं वो होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग का वो होता है आकलन, वो किस तरह से करते हैं, उसमें क्या होता है। अब ये देखिए इसके अंदर जो है ये डिफरेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर। मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन वो हम किस तरह से करते हैं। देखिए अधिगम का आकलन मीन्स इससे ये पता चल रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि हमने जो लर्निंग की है उसका आकलन करना है। तो दैट मीन्स जब हम लर्निंग करवा देंगे बच्चों को, मीन्स जब टीचर की टीचिंग हो चुकी होगी उसके बाद जो हम असेसमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब ये देखिए बेसिकली जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है वो एट द एंड ऑफ द लर्निंग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब टीचर का टीचिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है तो बच्चा कुछ ना कुछ उससे सीखता है, लर्निंग प्रोसेस। तो उसका जब लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है देन जो हम असेसमेंट करते हैं वो होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ये लर्निंग के एंड पे होती है। बेसिकली असेसमेंट ऑफ लर्निंग विल बी एट द एंड ऑफ द लर्निंग। जब अधिगम पूरा हो जाएगा उसके बाद जो असेसमेंट होगी दैट इज कॉल्ड एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। उसके बाद है टू नो नेट रिजल्ट और आउटकम्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इसका यूज हम कहाँ करते हैं कि जब हमने लर्निंग करवा दी तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि बच्चे का जो उसके अंदर क्या क्या रिजल्ट बच्चे ने दिए हैं, वी मीन्स उसके लर्निंग प्रोसेस की क्या क्या आउटकम्स हैं, वो उस चीज को देखने के लिए टू नो द नेट रिजल्ट और आउटकम ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस, उस चीज को देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
बीन अचीव्ड। इसके अंदर जब हमने बच्चों को लर्निंग करवा दी, उनके आउटकम्स देख लिए, उनके रिजल्ट देख लिए, तो इससे इस असेसमेंट ऑफ लर्निंग से हम क्या चीज देख सकते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि बच्चा इस चीज की नॉलेज गेन करेगा, इतना अंडरस्टैंड करेगा, इतना सिंथेसाइज कर सकता है, इस चीज को एनालाइज कर सकता है, वो वाले ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हुए हैं या नहीं, इस चीज को देखने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का यूज करते हैं। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर और मॉडिफिकेशंस इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स आर विजिबल, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बच्चों के अंदर किस तरह के चेंजेस आए हैं, उनके बिहेवियर में किस तरह से चेंजेस आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं उनके चेंजेस, उनके बिहेवियर के अंदर, कि जो उनका बिहेवियर अगर पहले थोड़ा खराब था, या जैसे बिहेवियर सिर्फ हम ये नहीं कि उसके अफेक्टिव डोमेन को देखेंगे, उसका मतलब बिहेवियर का मीनिंग होता है कि उसके तीनों डोमेन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, बच्चे ने कुछ गेन किया है या नहीं किया है, अभी तक कितना चेंज आया है उसके गेनिंग पावर में, वो सारी चीजें जो है वो हम क्या किस में नोट करेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। उसके बाद है इसके अंदर जो आप देखिए जब असेसमेंट ऑफ लर्निंग करनी है, मींस उसके अधिगम का आकलन करना है, देन वी हैव टू यूज सम टूल्स, सम टेक्निक्स। तो कौन सी असेसमेंट यूज करेंगे हम, फॉर्मेटिव और सबमेटिव। हम फॉर्मेटिव भी यूज कर सकते हैं क्योंकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर हमने बच्चे का आकलन करना है, तो मींस उसके लर्निंग का आकलन करना है, तो दैट मींस आप फॉर्मेटिव भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेटिव मैंने आपको बताया था कि आप वीकली, मंथली इसको यूज कर सकते हैं, तो आप इसको फ्रिक्वेंटली भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटिव जो है वो बीच बीच में, सेशन के बीच में, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी हम कर सकते हैं। और सबमेटिव असेसमेंट क्या होगी, एट द एंड ऑफ द ईयर जब फाइनल जजमेंट बच्चे की करनी होती है, तब उस टाइम पे सबमेटिव असेसमेंट करते हैं। बट ये दोनों असेसमेंट जो है ये तब होगी जब हमने बच्चे की असेसमेंट ऑफ लर्निंग करनी है, मींस उसके लर्निंग की जो है आकलन करना है, उसके लिए ये जो दोनों असेसमेंट है ये यूज होंगी, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस के बाद में यूज होती हैं। तो दैट मींस इसके लिए कौन से टाइप के असेसमेंट यूज कर सकते हो, फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट कैन बी यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। उसके बाद है दिस इज क्वाइट फ्रीक्वेंटली एंड टाइम टू टाइम। ये जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इसके अंदर फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिव अगर हम यूज कर सकते हैं तो ये वाली जो असेसमेंट है लर्निंग की, ये फ्रीक्वेंटली भी हो सकती है, मतलब जल्दी जल्दी से भी इसको यूज कर सकते हो। बच्चों का टेस्ट लो, साथ साथ हमें पता चलता रहेगा, उनकी असेसमेंट पता चलती रहेगी, तो हम जो भी नेसेसरी उनके अंदर, बच्चों के अंदर चेंजेस करने हैं वो हम कर सकते हैं। एंड टाइम टू टाइम इसको हम कर सकते हैं, जैसे कि वीकली, मंथली या एक दिन छोड़ के, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। होप यू लाइक इट, थैंक यू।